देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये लाइंस सर रतन नवल टाटा के ऊपर परफेक्टली फिट होती हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा हमारे बीच में से जा चुके थे एंड हर इंडियन के लिए ये ट्रेजेडी एक पर्सनल लॉस की तरह लग रही थी। और क्यों नहीं, रतन टाटा उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा वॉइड एंड एक लॉन्ग लेगेसी छोड़ के जा रहे थे। बिजनेस इन इंडिया वर्सेस इथिकल प्रैक्टिसेस एंड ओन प्रिंसिपल वैल्यूज़, ये दोनों आज की डेट में टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंपोनेंट्स हैं। लास्ट के 40 ईयर्स के कट थ्रोट कंपटीशन में अपने हुसूलों से समझौता करे बिना इंडिया में बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इसी इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम में रहकर न केवल रतन टाटा ने बेदाग होकर अपना बिजनेस किया, बल्कि बहुत वैल्यू भी क्रिएट करके गए हैं। टाटा के जाते ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि द ओनली कैपिटलिस्ट हु डजंट हेट्स बाय सोशलिस्ट इन इंडिया। कितना सही है ये, एंड ये करना कितना टफ था, क्योंकि प्राइवेट वेल्थ इतनी ग्रेस, जेनरोसिटी एंड इतना टेंटलेस होके क्रिएट करना अपने आप में कितना डिफ़िकल्ट है, ये आप अच्छे से एंड बखूबी समझ पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं। 26/11/2008 के मुंबई अटैक्स में टेररिस्ट ने होटल ताज को प्राइम टारगेट बनाया था एंड उसमें ताज प्रॉपर्टी को डैमेज करने के साथ ही होटल के अंदर फंसे 33 लोगों को मार गिराया, जिसमें 11 होटल के एम्प्लॉयज़ थे। रतन टाटा को ये अच्छी तरह से पता था कि वो एक बार फिर से कभी न कभी होटल ताज को खड़ा कर देंगे, लेकिन उनकी फैमिलीज़ का क्या, जिनके लोगों ने होटल के अंदर बिना किसी कसूर के अपनी जान गंवाई है। एम्प्लॉयज़ जिन्होंने इस अटैक में अपनी जान से भी ऊपर टाटा की लॉयल्टी को प्रायोरिटी पे रखा, उनका क्या होगा। रतन टाटा ने इमिडिएटली ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करके ये इंश्योर किया कि वो उनकी फैमिलीज़ को लाइफ टाइम हर तरह का सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। शाहपुर पलोंजी ग्रुप के साथ इतने क्लोज रिलेशन होने के बावजूद भी साइरस मिस्त्री को 2016 में टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन के पद से हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। इश्यू यही था कि साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के उस बिजनेस सेगमेंट को शट डाउन कर रहे थे जो लॉस मेकिंग था, बट अकॉर्डिंग टू टाटा ये डिसीजंस उनकी एंड टाटा ग्रुप की वैल्यूज़ के कम्प्लीटली अपोजिट थे, इंस्पाइट ऑफ कि वो बिजनेस लॉस में थे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या डोनेशन और चैरिटी, रतन टाटा को आप हमेशा टॉप पर पाएंगे। टाटा सन्स की अराउंड 70% स्टेक होल्डिंग टाटा ट्रस्ट के पास है, जो इंडिया का लार्जेस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्थ केयर, माल न्यूट्रिशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड सोशली मार्जिनलाइज पीपल, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सोसाइटी के हर वीक सेक्शन पे टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहे हैं। रतन टाटा का फंडा क्लियर था, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लिंक्ड टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। वो टाटा ही थे जिन्होंने 2008 की यूएस रिसेशन की मार झेल रहे यूएस ऑटोमोबाइल जायंट फोर्ड मोटर्स की 2 सेगमेंट्स जैगुआर एंड लैंड रोवर को 2008 में बाय करके री इस्टेब्लिश किया था। टाटा ग्रुप के इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट का अंदाज़ा आप इसी एपिक इंसिडेंट से लगा सकते हैं, जब इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति ने रतन टाटा को 2004 में इनवाइट किया था इन्फोसिस के न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूम को इनॉग्रेट करने के लिए, जिसका नाम इन्फोसिस ने रखा था जमशेदजी टाटा रूम। रतन टाटा वाज शेल शॉक्ड एंड इमीडिएटली उन्होंने नारायण मूर्ति से पूछा, टाटा ओन टीसीएस जब इन्फोसिस की डायरेक्ट राइवल एंड कंपटीटर है, फिर भी मेरे को इनवाइट करने का क्या रीज़न है। एंड उसके बाद नारायण मूर्ति का रिप्लाई इस इंसिडेंट को आइकॉनिक बना देता है। जमशेदजी टाटा ने लोगों को बिजनेस करना सिखाया है एंड दे आर द ओल्डेस्ट बिजनेस फैमिली इन इंडिया। वो एक इनिशिएटर हैं एंड उनसे कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। एंड जमशेदजी टाटा की ग्रेटनेस को ऑनर करने के लिए रतन टाटा से सूटेबल पर्सन कोई और हो भी नहीं सकता था। और ये बात तब की है जब इन्फोसिस टीसीएस की फियर्स राइवल हुआ करती थी। रतन टाटा के एनिमल एंड डॉग लव को आप इस इंसिडेंट से समझ सकते हैं, जब उन्होंने 2018 में प्रिंस चार्ल्स के द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स की लंदन ट्रिप को कैंसिल कर दिया था, जस्ट बिकॉज उनका एक पेट डॉग टेंगो सीरियस इलनेस में था। लेकिन इंडिया में टाटा जैसे प्रेस्टिजियस एंड ऑनर्ड ग्रुप का बिजनेस करना इतना इजी भी नहीं रहा है, क्योंकि रतन टाटा ने कभी बिजनेस ग्रो करने के लिए ब्राइब सिस्टम को सपोर्ट एंड प्रमोट नहीं किया।
और यही कारण था कि इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस लाने के बाद भी न जाने कितने साल टाटा को एविएशन सेक्टर से दूर रहना पड़ा। और फाइनली उन्होंने एयर इंडिया को 2021 में गवर्नमेंट से खरीदा, जो पहले कभी टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी। ये उनकी ईमानदारी का ही परिणाम था कि उनको टाटा नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश कर लेने के बाद भी वहाँ से हटाकर साणंद गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। उनके जाने के बाद किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, हाँ टाटा, हमें गर्व है कि हमने आपका नमक खाया है। देश सैल्यूट करता है ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसने पेट्रोटिज्म एंड प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस से हमेशा ऊपर रखा। थैंक यू सर रतन टाटा।